सम्राट अशोक, चाणक्य और चंद्रगुप्त इस धरती पे राज करते थे, अखंड भारत पे राज करते थे। यही वो कुम्हरार है। तो हम लोग एक कुम्हरार महोत्सव का आयोजन अगले साल से करने जा रहे हैं। वो सड़क का, नाला का वो आने वाले 2-3 महीने में पूर्ण हो, और जो बचे हुए भी कार्य हैं अपने अपने क्षेत्रों का, उसका फीडबैक लेकर के हम सब लोग उस काम को करके एक आदर्श कुम्हरार कैसे बने। राजनीति में कोई एक साधारण कार्यकर्ता थे, काम करते थे, एक सेवा का अपना संघ का स्वयंसेवक थे। आज आप सब लोगों के बीच हैं। कोई एम नहीं था कि मुझे विधायक बनना है। नमस्कार, मैं शिखा झा इस वक्त मौजूद हूँ कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के विधायक। सर, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप पहली बार विधायक बने हैं, तो क्या कुछ प्लान है आने वाले दिनों में कुम्हरार के लिए? सर्वप्रथम आपको के चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं, हमारे जितने भी कुम्हरार के सम्मानित जनता है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। अभी हम लोगों ने जो यह कार्यक्रम रखा है वो आभार कुम्हरार, वैसे सभी लोगों के आभार के लिए। और आगे हम सब लोगों ने लगातार विकास के काम किए हैं, और आगे भी जो योजनाएं हैं उसमें एक तो सबसे पहले है कि हमारा इतिहास यहाँ का बहुत समृद्ध है। उस ऐतिहासिक काम के लिए यहाँ से सम्राट अशोक, चाणक्य और चंद्रगुप्त इस धरती पे राज करते थे, अखंड भारत पे राज करते थे। यही वो कुम्हरार है। तो हम लोग एक कुम्हरार महोत्सव का आयोजन अगले साल से करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ सबसे प्रायोरिटी पे हमारा जो सैदपुर नाला पे सड़क बनना है, उसको पाट करके वो एकदम जल्द से जल्द शुरू हो, उसके लिए हम सब लोग काम करने वाले हैं। और जितनी भी हमारी योजनाएं जो अभी अपूर्ण है, वो सड़क का, नाला का वो आने वाले 2-3 महीने में पूर्ण हो, और जो बचे हुए भी कार्य हैं अपने अपने क्षेत्रों का, उसका फीडबैक लेकर के हम सब लोग उस काम को करके एक आदर्श कुम्हरार कैसे बने। 5 साल हम सेवा और संकल्प का कैसे हम आम जनता के साथ जुड़ के रह सकें, यही हमारा प्राथमिकता है। देखिए, आपने पहली बार चुनाव लड़ा और उसके बाद आप जीते भी, वो भी 1 लाख से ज़्यादा जो वोट हैं आपको आए। तो कुम्हरार की जनता का जो विश्वास है वो आपके प्रति, तो हम आपके वोटों की मार्जिन से देख ही पा रहे होंगे। तो महिलाओं और जो लड़कियों के लिए क्या ऐसी कुछ नीति है जो कुम्हरार में महिलाएं बाहर निकल पाएँ शाम के समय, ऐसा कुछ? ये तो इसी कारण वोट पड़ा है। पूरे बिहार में जो प्रचंड जीत हुई है, इसी कारण हुई है कि महिलाएं शाम तक वोट ये निकलना चाहती हैं। पटना शहर हो और चाहे बिहार के किसी कोने में, चूँकि जंगल राज और आतंक राज के समय 5 बजे शाम के बाद लोग नहीं निकलते थे। अभी महिलाएं बहुत सुरक्षित महसूस करती है, और हम सब लोग लॉ एंड ऑर्डर को और सुधार करके महिलाएं अभी मैरिन ड्राइव पे 11-12 बजे रात तक घूमती हैं। तो वो समस्या अब नहीं है। महिलाओं के हित में यह सरकार काम करती है, इसीलिए बड़ी जीत हुई है। आगे हम सब लोग और सुरक्षा प्रदान करेंगे। देखिए, अगर सर बात की जाए, आप खुद पटना से ही, आप पटना यूनिवर्सिटी से ही पढ़े लिखे हैं, और उसके बाद क्या कुछ चेंजेस लग रहा है वो पुराना पटना और अभी के पटना में, और आगे क्या कुछ, और स्मार्ट सिटी बनने के लिए क्या कुछ बदलाव होगा? पुराना पटना और नया पटना में यही अंतर है कि पहले एक जनरेटर पुल हुआ करता था पूरे पटना में, बाद में राजेंद्र नगर पुल बना। अगर अभी कोई 10 साल के बाद आएगा तो इस पटना में भूल जाएगा कि हमको किधर जाना है और किधर से निकलना है। बहुत तेजी से अगर हम देख पा रहे हैं तो बहुत तेजी से जो बिहार का परिवर्तन, पटना का परिवर्तन हो रहा है। और इसी कारण से तो बिहार में जो विकास हो रहा है, उस कारण से जनता इतना प्रचंड जीत के लिए हम लोगों को मत दिया है, और आगे भी हम लोग और तेज गति से बिहार का विकास करके विकसित बिहार बनाए, उसके लिए हम सब लोग। देखिए, अगर पॉलिटिक्स को देखिए साइड में रखा जाए, और बस मेरा एक आपसे सवाल है कि ऐसी क्या रुचि आई कि आप पॉलिटिक्स में आए? अचानक से पॉलिटिक्स की तरफ आपका रोड मैप कैसे मुड़ा, ये आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? मतलब वो हम बाद में बताएंगे, एक लंबी कहानी है। वो सरदेश सुशील मोदी जी हमको राजनीति में लाए हैं, और उन्होंने वो काम किया है जिस कारण से हम आज आप लोगों के बीच। तो क्या सोच के आए थे राजनीति में? राजनीति में कोई एक साधारण कार्यकर्ता थे, काम करते थे, एक सेवा का अपना संघ का स्वयंसेवक थे। आज आप सब लोगों के बीच हैं। कोई एम नहीं था कि मुझे विधायक बनना है। और आज आप विधायक बन गए हैं, कुम्हरार जो है सीट वहाँ की, तो आगे का जो रोड मैप क्या लग रहा है कि एक ऐसी चीज जो आप हमेशा से करना चाह रहे हैं? बताए तो कि एक आदर्श कुम्हरार बने, और कुम्हरार महोत्सव का आयोजन, यहाँ का इतिहास बहुत समृद्ध है। हर साल हम कुम्हरार महोत्सव करके युवा पीढ़ी को जोड़े हम लोग, कि हमारे इतिहास के साथ हम अपने विरासत को नहीं भूलें।
तो ये कुम्हड़ार का इतिहास दुनिया तक पहुंचाना यही आपका जो है मकसद होगा। तो आपने सुना कि जो विधायक जी है उनका जो मकसद होने वाला है वो जो कुम्हड़ार, और हमारे बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार का जो है वो बिहार की हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो बिहार की हिस्ट्री बहुत ही अच्छी रही है। और उसके बाद जो कुम्हड़ार की अगर बात की जाए तो यहाँ से चाणक्य भी निकले हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ का जो इतिहास है वो कहीं दब के रह गया है। तो हमने विधायक जी से बात की, उन्होंने कहा कि इस पर काम करना जो है उनका मुख्य एम रहने वाला है। तो इससे जुड़ी और अपडेट्स हम आपको समय समय पर देते रहेंगे।